नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल एस्ट्रो भास्करा पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये आपकी हृदय रेखा है, इसमें एक शानदार जो है मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर देखेंगे तो अंत में एक शानदार जो है त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत लक्की साइन आपकी जीवन में है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो आपके रिश्ते हैं, बहुत उच्च कोटि के व्यक्तियों के साथ रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो समाज में कहीं न कहीं एक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं और इसका निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। तीसरा, सीधा-सीधा इसका मतलब होता है भगवान शंकर से, यानी भगवान शिव की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है और माँ पार्वती की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। तीसरा, ये बृहस्पति की ओर देख रहा है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है और कुछ मामलों में राजनीति है। अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रही होंगी तो ठीक 36वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रोग्रेस की स्थिति इन क्षेत्रों में आ रही है। और आपका जो करियर और धन का मामला है, उसमें भी पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने की संभावना को ये दिखा रहा है। और अगर अभी तक आपको अपने घर का सुख नहीं मिला है, तो आने वाले समय में आपको अपने घर का सुख भी मिलने वाला है। ये इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और दूसरी चीज़, और भी चीज़ें इस ओर इंगित कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, धनुषाकार रूप में है। इसका मतलब है कि धन बहुत अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। सौभाग्य की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में होंगी। दूसरी बात देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का निश्चित तौर पे आप यात्राओं का लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये हृदय रेखा है आपकी और यहाँ से निकलती हुई लहराती हुई जा रही है आपकी करियर और धन की रेखा, जिस पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे सीधा सीधा एक एम की आकृति बन रही है। ये धन का भी चिन्ह होता है। ये भी बताता है आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लक्की हैं। ये भी बताता है कि जीवन काल के 35 के बाद आपकी जो स्थिति रहेगी, माने भाग्य में बड़ा परिवर्तन है, भाग्योदय की स्थिति है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन दो चीज़ों से आपको बच के चलना होगा, उनके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन आप देखिएगा 1, 2, 3 और 4, ये बहुत दुर्लभ हैं। आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, ये सम्राट रेखाएं हैं। सबसे पहले ये आपकी आयु को बताती है कि आपकी आयु बहुत लंबी है, बहुत अच्छी आयु है, बहुत लंबी आयु है। दूसरी, अगर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें समय पे, अपनी मेहनत को दुगनी करने की ज़रूरत ये बता रहा है और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से काम करें आप, तो ये सम्राट योग आपकी जीवन काल में राजाओं से भी ऊपर का जीवन देगा। अगर आप समय रहते देखिएगा, राजमुद्रिका आपके पास होगी, आपके पास अधिकार होगा, जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। बहुत बड़ी पदवी पे आप रह सकते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर आप जा सकते हैं। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, बहुत ज़रूरी है। बीच में अगर थोड़ा लड़खड़ा गए तो गए,
यहाँ पे ध्यान से अपनी करियर और धन की रेखा को देखेंगे तो इस प्रकार से जा रही है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये, और फिर यहाँ से निकलती हुई जा रही है, फिर यहाँ से निकलती हुई जा रही है, और देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। ये बहुत बड़ी कमी है। ये दो चीज़ों को बता रहा है आपकी हथेली में। एक तो आप अपने मन से, मस्तिष्क से कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकती हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में बड़े निर्णय लेने हैं। चीज़ों का रिसर्च करके, चीज़ों को बहुत भली भांति जान के आपने जो है उतावलेपन से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। अब फिर आप उससे अगर उबरते हैं, उसके बाद देखिएगा हृदय रेखा पे ये रुक रही है। माने आप भावनाओं के वशीभूत होकर भी गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकती हैं, और फिर उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्या करें? जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में आपको डिसीजन नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात है, ये करियर और धन की को लेकर स्टेबिलिटी नहीं आने देता है, मानी तरक्की को रोक लेता है। ऐसे में व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले ये करियर और धन की रेखा को ठीक करनी है। अगर आप उस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जो आपके मन के अंदर चीजें हैं, उस उन्नत शिखरों पे पहुंचना चाहते हैं, तो एक तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, और इसको ठीक करने के लिए एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं। ये जरूरी है आपके लिए 3 महीने तक। रात्रि के समय का है, वैदिक उपाय है, तांत्रिक है, ये तकनीक वाला। लक्ष्मी सबको चाहिए होती है, बिना लक्ष्मी का कुछ नहीं है। और करियर में ग्रोथ नहीं होगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी, तरक्की नहीं होगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी के साथ करियर को भी उन्नत स्थिति में ले जाना है। ये 3 चीजें जरूर करनी है। और दूसरा, आपके घर में 100% पितृदोष है, 100% है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी जीवन में चिंताएं हैं। कहीं ना कहीं 99% तक काम हो जाता है, लेकिन 100% में नहीं पहुंच पाता है। आंतरिक खुशियां जिस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं ये आगे जाके परेशानियां खड़ी कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? मेरे पास नहीं आना है, आपने अपने कुल पुरोहित के पास जाना है। और पुरोहित के पास जाएंगे पितृ पक्ष में, उन पितरों के निमित्त, किसी जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता हो, वहाँ पे नारायण बलि करनी है, 5 ब्राह्मणों को बिठा करके। आपके पितृ निश्चित तौर पे पितृ तीर्थ में चले जाएंगे, वैकुंठ को प्राप्त होंगे, और पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको फलित होगा। ठीक है ना? बहुत बड़ा कुछ है आपकी हथेली में रिसर्च करने के लिए, आपको बताने के लिए, लेकिन आपने बहुत छोटा ऑप्शन चुना है, ऑफर वाला। तो इसमें तो 12 से 15 मिनट की ही वीडियो बन सकती है। पहला सवाल आप लेता हूं आपका, मेरा करियर। देखा, करियर आपका बहुत उच्चतम स्थिति का रहने वाला है। जब करियर और धन की रेखा ठीक होगी, और जैसे रेखाएं बन रही हैं, 36 ईयर से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो रही है। क्या मैं इस संस्थान के साथ ही आगे बढ़ूंगी, या इसमें कोई बदलाव होगा? अगर हाँ, तो कब? अगर इसमें बदलाव होगा तो 36वें वर्ष में हो जाएगा। वैसे आपकी हथेली अभी बदलाव की कोई संकेत नहीं कर रही है। अभी यही कह रही है कि इसी संस्थान के साथ जो है आप आगे बढ़ेंगी, और आगे चलकर देव गुरु बृहस्पति और इस रेखा के कारण आप बहुत उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे। दूसरा आप लिखती हैं, मेरा पारिवारिक जीवन, बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य
और वैवाहिक जीवन देखिएगा, बच्चों के हाथ से ही पता चलेगा कि जो है उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। लेकिन आपकी हथेली को मैं देखता हूं तो धीरे धीरे आपके देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे स्तर पे पहुंच रहे हैं। अभी पितृदोष के कारण चीजें थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन आपके हाथ में है, आपके अनुसार चलेगा। आप उसको ठीक चलाना चाहो वो बहुत अच्छा चलेगा, आप खराब चलाना चाहें वो खराब चलेगा। ठीक है ना? और बच्चों की तरफ से कोई चिंताएं नहीं रहेंगी। जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है, अभी 2.5 वर्षों तक आपका जो है चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है। ये मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं इन 2 वर्षों में मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानियाँ रह सकती है। मानी बार-बार एंग्जायटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना? भावुकता का आना, इमोशनली परेशान होना। कई बार ऐसे में इन 2 वर्षों में मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए जो है मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आपको तंग कर सकती हैं। माँ को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं या माँ से दूर रह सकती हैं या माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की ये स्थिति दिखा रही है। आगे चलकर नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेके और एक और चीज़ देखें तो इन रेखाओं को बहुत सारी रेखाएं काट रही है यहाँ पे और ये इस प्रकार से जा रही है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, कोई तकलीफ दिखे तो डॉक्टरी सलाह जरूर ले। घर का डॉक्टर ना बने कभी भी हो जीवन में, नहीं तो गंभीर बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, धन के नुकसान की संभावना रहेगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये है नहीं, ये आपके हाथ के ऊपर बात है। आप अपने स्वास्थ्य को कैसे रख सकते हैं, कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। मेरा अपना घर या संपत्ति जो मैं चाहती हूँ 100% मैंने सबसे पहले ये त्रिशूल ही बताया है। अपने कमाए हुए पैसों से अपना लग्जरी घर आपका होगा ही होगा। और जीवन में संपत्ति की स्थिति भी आ रही है, लेकिन अभी बहुत वो नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन घर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी आपकी हथेली। अगर सबसे बड़ी बात देखिएगा, आपका शुक्र बहुत शानदार है और इस भौतिक युग में शुक्र ग्रह का बुलंद होना बहुत अच्छी बात है। और ये पीछे की तरफ देख रहा है, मणिबंध की तरफ। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन है आप। और देखिएगा, शौकीन ही नहीं, आपको मौके भी मिलेंगे बेहतरीन यात्राओं का, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा और थोड़ा सा दयालु व्यक्तित्व आपका रहेगा। देखिएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र कितना अच्छा है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। 100% आप अपने जीवन में तेजस्वी रहेंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, माने एक आकर्षण रहेगा उसमें। और ये सुंदरता, ये आकर्षण आपके अंदर शुक्र की वजह से हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। और एक बहुत बड़ी बात, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत अच्छा आकर्षण आपका बना रहेगा। खासकर लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरियस जीवन, चकाचौंध, ग्लैमर, ये आपके अंदर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। और वर्टिकल रेखाएं ये क्या बता रही हैं? ये स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं।
एक सुखद जीवन जीने की हमेशा चाह बनी रहेगी और इस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। गुण ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है। एक अंतिम सलाह देना चाहता हूँ, कभी अपना काम करेंगे, अपना व्यवसाय करने के बड़े योग है आपके आगे चलकर 36वें वर्ष के बाद। अगर करेंगे तो पार्टनरशिप में मत करिएगा, ठीक है ना? अगर पार्टनरशिप में करना बहुत जरूरी हो तो केवल अपने लाइन के व्यक्तियों के साथ करिएगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।